पौड़ी 32वीं। इक दू जीबो लख होवै लख वीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। इतरा पत पवड़िया चढ़िए होए 21, सुन गल्लां आकाश की कीटां आई रीस। नानक नदरी पाइए कूड़ी कूड़ै ठीस। सरलार्थ। इस पौड़ी में परमात्मा के सुमिरन को उसकी प्राप्ति का साधन बताते हुए कहते हैं, अगर हमारी एक जिह्वा से लाख और लाख से 20 लाख जिह्वाएं बन जाएं, तो हमें चाहिए कि हर जिह्वा द्वारा लाख लाख बार उस जगदीश का नाम जपते रहें। नाम का जाप पति परमात्मा के महल की सीढ़ियों के समान है, जिन पर चढ़कर उसके साथ एक हो जाते हैं। उस मालिक के बारे में ऊंची और बड़ी बड़ी बातें सुनकर प्रभु के नाम से खाली कीड़ों के समान जीव भी नकल करके परमात्मा के साथ मिलाप करने की बातें करते हैं। झूठी दुनिया के झूठे पदार्थों में लगे कुड़ियार चाहे लाखों शेखियां बघारें, वे अपने आप परमात्मा के साथ मिलाप नहीं कर सकते। परमात्मा का मिलाप उसकी दया मेहर द्वारा ही संभव है। मनुष्य की शेखियां झूठी हैं। व्याख्या। इक दू जीबो लख होवै लख वीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। इतरा पत पवड़िया चढ़िए होए 21। इस पौड़ी में गुरु साहब ये उपदेश देते हैं कि संपूर्ण रूहानी साधना का सार परमात्मा के नाम का सुमिरन है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सुमिरन से ही ध्यान जागृत होता है और सुमिरन द्वारा ही अनहद की ध्वनि प्रकट होती है। जिसका सुमिरन कच्चा है उसकी साधना कच्ची है, जिसका सुमिरन पक्का है उसकी साधना पक्की है। गुरु साहब की वाणी है, गुरमुख रोम रोम हर त्यावै, नानक गुरमुख साच समावै। जब साधक सुमिरन करता हुआ सुमिरन का रूप हो जाता है तो उसके अंदर परमात्मा का प्रकाश भर जाता है और सुरत अंदर अनहद शब्द से जुड़ जाती है। शब्द की ध्वनि चुंबक की तरह आत्मा को अपनी ओर खींचती है, जिससे आत्मा का रुख ऊपरी रूहानी मंडलों की ओर हो जाता है। शब्द के प्रकाश को देखती हुई आत्मा आगे बढ़ती जाती है और अंत में परमात्मा रूपी सत्य में समा जाती है। अनेकता से एकता में जाने का साधन सुमिरन है। शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश के साथ जुड़ने का साधन सुमिरन है। परमात्मा के नाम का सुमिरन परमात्मा के महलों को लगी सीढ़ी है। गुरु साहब 6वीं पौड़ी में मत विच रतन जवाहर माणक जे इक गुरु की सिख सुनी का उपदेश दे आए हैं। गुरु की एकमात्र शिक्षा क्या है? नाम का सुमिरन करो, नाम का सुमिरन करो, नाम का सुमिरन करो। गुरु की दया नाम है, गुरु का प्रसाद या दान नाम है और गुरु का उपदेश नाम है। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, नानक कह कर केवल नाम। आप कहते हैं कि गुरु घर ने केवल एक उपदेश दिया है और वह उपदेश है नाम का सुमिरन, नाम की कमाई। इस पौड़ी में गुरु साहब समझा रहे हैं कि प्रभु से मिलाप का साधन प्रभु के नाम का सुमिरन है। आपने जप जी की 4थी पौड़ी में फरमाया है, अमृत वेला सचनाओ वड्याई विचार। यहां इशारा करते हैं कि परमात्मा के नाम का जितना सुमिरन किया जाए थोड़ा है। यह सुमिरन उस कर्ता के महलों को लगी सीढ़ी के समान है, जिसके द्वारा उस प्रभु से बिछुड़ी आत्मा वापस उसके साथ एक यानी 21 हो सकती है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, ऊठत बैठत सोवत जागत, सास 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 हर जपने।
ऊठत बैठत सोवत जागत हरते आइये सगल अवरदा जियो। आप उपदेश करते हैं कि श्वास श्वास से सुमिरन करो। कितना समय? सगल अवरदा, सारी उम्र सुमिरन करो और पल भर के लिए भी सुमिरन से खाली ना रहो। गुरु नानक साहब सिद्ध गोष्ठ की 27वीं पौड़ी में कहते हैं, गुरमुख रोम रोम हरते आवे, नानक गुरमुख साच समावै। गुरु नानक साहब की वाणी है, ए मन मेरेया बिन पौड़ियां मंदर क्यों चढ़े राम, ए मन मेरेया बिन बेड़ी पार न अंबड़े राम। पार साजन अपार प्रीतम गुर शब्द सुरत लंगावे, मिल साध संगत करे रलियां फिर ना पछुतावे। आप कहते हैं कि बिना सीढ़ियों के महल पर चढ़ सकना असंभव है और बिना किश्ती के दरिया से पार जा सकना असंभव है। वह अपरंपार अगम अगाह प्रीतम दूर से दूर है। वह ऊंचे से ऊंचे महलों का निवासी है। भव सागर को पार करके उस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता लिव को नाम के साथ जोड़ना है। सुमिरन। हमारा मन पल पल संसार के शक्लों और पदार्थों का सुमिरन करता रहता है। यह करोड़ों जन्मों से संसार का सुमिरन करता करता संसार का रूप हो चुका है। जिसको जितना याद करते हैं उससे उतना अधिक प्यार पैदा हो जाता है और जिससे जितना ज्यादा प्यार करते हैं उसको उतना ज्यादा याद करते हैं। वर्तमान अवस्था में हमें परमात्मा की याद भूल चुकी है और हमारे अंदर उसका प्रेम निर्बल हो चुका है। इस समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि भूली हुई याद को सुमिरन द्वारा ताजा किया जाए और अंतःकरण में प्रभु के सुप्त प्रेम को सुमिरन द्वारा पुनः जागृत किया जाए। सुमिरन संपूर्ण रूहानी साधना की नींव है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सुमिरन द्वारा ही अंदर नाम की ध्वनि प्रकट होती है। सुमिरन द्वारा ही अंदर ध्यान जागृत होता है। सुमिरन द्वारा ही सहज समाधि की अवस्था प्राप्त होती है और सुमिरन द्वारा प्रेम रूपी पंख लग जाते हैं जिनके सहारे आत्मा अपने निज घर की तरफ वापस उड़ान भरती है। सुखमनी की पहली अष्टपदी में और जपजी की 32वीं पौड़ी में दर्ज उपदेश के अनुसार सुमिरन को जीवन का अभिन्न अंग बना लिया जाए तो लोक परलोक दोनों सहज ही संवर जाएंगे। पहली अष्टपदी के 2 पद यहां दिए जा रहे हैं। गुरु साहब की भाषा इतनी सरल और स्पष्ट है कि किसी किस्म की व्याख्या की आवश्यकता नहीं। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माहे मिटावो। सिमरो जास बिसंभर एकै, नाम जपत अगनत अनेकै। वेद पुराण सिमरत सुदाख्यर, कीने राम नाम इक आख्यर। किनका एक जिस जिय बसावै, ताकि महिमा गनी न आवै। कांखी एकै दरस तुहारो, नानक उनसंग मोहे उधारो। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन बिसराम। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछु बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन पौ ना व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सरब निधान नानक हर रंग। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, संत की सेवा नाम ते आइये। नानक कौ गुर दिया नाम, संतन की टहल संत का काम। संतों की संगति का वास्तविक उद्देश्य उनसे नाम प्राप्त करना है और संतों की सेवा का असली अर्थ उनके उपदेश के अनुसार नाम का सुमिरन या ध्यान करना है।
गुरु अमरदास जी की वाणी है, कर्म होवै सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शबद चितलाए। आप उपदेश करते हैं कि जिस पर उस कर्ता की दया हो जाती है उसका गुरुमुखों से मिलाप हो जाता है और गुरुमुख उसको नाम के सुमिरन की सेवा में लगा देते हैं। संतों की दया, संतों का दान, संतों का प्रसाद नाम का सुमिरन है। संत शिष्य से नामदान की क्या कीमत मांगते हैं? नाम का सुमिरन। नाम का सुमिरन ही संतों की असली सेवा है और नाम का सुमिरन ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। भाई वीर सिंह के विचार। नाम के सुमिरन के संबंध में सुनिए और मन्ने की पौड़ियों की व्याख्या करते हुए भाई वीर सिंह के विचार पहले भी सुनाए हैं। आप कहते हैं, नाम वाहेगुरु जी के साथ अभेद, उसकी कोई अपनी कला व्यापक वस्तु है, उसकी तरह ही माया रहित है और उसकी तरह ही अलग है। फिर ये इंसान के हृदय में भी व्याप्त है। उसको लखना है और लखता गुरु से मिलती है जो उसको हृदय में दिखा यानी लखा देगा। गुरु किस तरह से दिखाता है? गुरु प्रसाद से और अपने बताए गए अभ्यास से। इससे पता चलता है कि हमारा नाम सुमिरन हमें उस व्यापक और हृदय के अंदर बसते व्यापक नाम के साथ जोड़ देगा। मानो व्यापक नाम और सुमिरे जा रहे नाम दोनों का संगम होता है और उस संगम को भी नाम ही कहा जाता है। इससे पता चलता है कि नाम केवल संज्ञा मात्र नहीं, नाम जप है, नाम सुमिरन है, नाम लिव है। नाम व्यापक नाम में पहुंचकर तद्रूप होता है। अंत नाम और नामी की अभेदता है, अर्थात नाम प्रेमी नामी यानी वाहेगुरु को प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि सुमिरन किए जाने वाला नाम ही जीवात्मा को अंदर पल पल धुनकारें दे रहे नाम के साथ जोड़कर अंत में नामी के साथ मिला देता है। इसी में एक नाम जगदीश और चढ़िए होए 21 का असली भेद छिपा है। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाइयै कूड़ी कूड़ै ठीस। जब मनमुख लोग ये ऊंची और बड़ी बातें सुनते हैं कि प्रभु के सुमिरन द्वारा उससे मिलाप हो जाता है, तो देखा देखी वे भी शेखी बघारते हैं कि हम भी इस ढंग से परमात्मा के साथ मिलाप कर लेंगे। बाबा फरीद का कलाम है, हंसा देख तरंदया बग्गा आया चाओ, डुब मुए बग बपड़े सिर तल ऊपर पाओ। आप कहते हैं कि गुरमुखों यानी हंसा को भवसागर से पार जाता हुआ देखकर मनमुखों यानी बगुलों के मन में भी भवसागर से पार जाने का शौक पैदा हुआ। उन्होंने मन मर्जी के साधनों द्वारा पार जाने की कोशिश की। परिणाम यह हुआ कि वे बीच में ही डूबकर मर गए। आपका भाव है कि किसी कामिल मुर्शिद द्वारा समझाई गई भजन सुमिरन की युक्ति के बिना कोई जीव कभी भवसागर से पार नहीं जा सकता। गुरु नानक साहब कहते हैं, चढ़ कै कोरड़े कुंदे पकड़े खूंडी दीखे डारी, हंसा सेती चित उलासै कुक्कड़ दियो डारी। आप कहते हैं कि घुड़सवार खेल तो पोलो का खेलना चाहता है, पर हाथ से उसने घोड़े की काठी को पकड़ा हुआ है। ऐसा खिलाड़ी पोलो कैसे खेल सकता है? जिसकी उड़ान मुर्गे के समान है, वह हंसों के साथ बराबर कैसे उड़ सकता है? जो मनमुख दुनिया के मोह जाल में कैद है और जो काग वृत्ति के अधीन माया में लिप्त है, वह नाम के मोती चुगने वाले हंसों या सच्चे गुरमुखों की तरह उड़ान नहीं भर सकता। गुरु साहब कहते हैं, 1 नदर करे ता सिमरिया जाए, 2 नदर करे जे अपनी
आपे लय रलाए जियो। गुरु अर्जुन साहब की वाणी है, कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। जिस पर वह करता दया करता है, वही उसके सुमिरन द्वारा उसके साथ मिलाप की बड़ाई प्राप्त कर सकता है।